लास्ट रिएक्शन बताएंगे मुझे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्केन। अल्कीन फ्रॉम अल्केन हो चुका था, अल्कीन स्टार्ट किया था, अल्कीन में फर्स्ट मेथड बताया था। If you remember student, there are three methods of preparation of alcohol by using alkene. By using alkene. The first one is hydration method. First one is hydration. Second one is oxomercuration, demercuration. And the third one is hydroboration, oxidation. ये तीन रिएक्शन बताया था जिसमें से एक कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? एक में हमने बहुत सारे एग्जांपल ले चुके थे, एक ही हुआ है। सेकेंड एंड थर्ड की बात करें तो टॉपिक वही है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन फ्रॉम अल्कीन में सेकेंड टॉपिक यूज करेंगे ऑक्सोमर्क्यूलेशन, ऑक्सोमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन। इसको मर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन। इसको शॉर्टकट में OMDM भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? OMDM मींस ऑक्सोमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन। अब ये रिएक्शन में पहले रिएजेंट समझ लेते हैं। रिएजेंट क्या यूज किया जाएगा? रिएक्टेंट तो अल्कीन ही है, रिएजेंट क्या होगा? मर्क्यूरी एसीटेट, मर्क्यूरी एसीटेट। और क्या? THF वाटर, THF इज अ टेट्राहाइड्रोक्विनोन, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर क्या करेगा? इस एसीटेट के बॉन्ड को तोड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये पहला रिएजेंट है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? H2O2 ले लेंगे, अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देंगे। सॉरी, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? NaBH4 ले लेंगे। NaBH4 क्या करेगा? रिड्यूसिंग। H2O2 वाला वो हमारा हाइड्रोक्लोरेशन का है। समझ में आया? तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? NaBH4 क्या करेंगे? NaBH4 which act on reducing agent, which act on reducing agent। तो होता क्या है इस पूरे रिएक्शन में? पहले स्टेप में ऑक्सोमर्क्यूलेशन होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट आएगा। सेकेंड स्टेप में सब NaBH4 यूज करते हैं, तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके मर्क्यूरी को बाहर करता है। तो प्रोसेस क्या हो गया? रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी आर नोन एज डीमर्क्यूलेशन। समझ में आ रहा है? और पहले स्टेप में क्या होता है? मर्क्यूरी वहां पे डिपॉजिट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि ऑक्सोमर्क्यूलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सोमर्क्यूलेशन। अब स्टूडेंट ये जो हमने पढ़ा हुआ है इसी को एग्जांपल में अप्लाई कर देंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या ले लिया? अल्कीन। इसी अल्कीन को, और अपने को ये पता है कि इस पूरे ग्रुप को हम शॉर्टकट में AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC। समझ में आ रहा है? होगा क्या? इसको सभी Hg OC डबल बॉन्ड OCH3 ले लिया जाए, OC डबल बॉन्ड OCH3 ले लिया जाए, THF वाटर, वाटर का रोल क्या है? कोई बताएगा मुझे? वाटर इस बॉन्ड को तोड़ता है, राइट? अब वाटर में क्या होता है? HNOH, यहाँ H आ गया, क्या निकल गया? एसिटिक एसिड। अब क्या बचा? इधर ये प्लस और वाटर का OH माइनस। समझ में आ रहा है? दो रिएजेंट बचे। अल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ना है, जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक रिएक्शन किसको फेवर करता है? ये बाहर निकल रहा है। रिएक्शन किसको फेवर करता है? मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? बोलो जरा। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास क्या होगा? नेगेटिव पार्ट, और मोर नंबर वाले के पास पॉजिटिव पार्ट। समझ में आ रहा है? When unsymmetric alkene react with the unsymmetric reagent, then negative part of the reagent get attached to less number of hydrogen and positive part of the reagent get attached to more number of hydrogen। अब यहाँ क्या बन गया स्टूडेंट?
पहले स्टेप में अपने को OH आ गया, इधर CH2 HgO C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। अब इसको क्या बोल दिया हमने, ऑक्सोमर्क्यूरेशन। क्या बोला, ऑक्सोमर्क्यूरेशन। सेकेंड स्टेप में जब आप रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 लेंगे, NaBH4 का काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या काम है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेगा, सबसे पहले ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जब बॉन्ड को तोड़ा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन। यहां से क्या निकल गया, फिर से वही एसिटिक एसिड। अब फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट, ये मर्क्यूरी का भी बॉन्ड तोड़ देंगे हम। तो मर्क्यूरी का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन को भी तो चाहिए हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या मिला अपने को, CH3 CHOH CH3 प्लस क्या मिला, मर्क्यूरी, और क्या मिला, एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ क्या मिला, मेन प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बोलो समझा या नहीं। तो इन अ फर्स्ट स्टेप, formation of mercuric acetate, step are known as oxomercuration. In a second step, by using NaBH4 reducing agent, removal of mercury group, removal of mercury group, mercury metal को remove कर रहे हैं, इसलिए second step को क्या बोला जाएगा, demercuration. So reaction are known as oxomercuration, demercuration. Reaction are known as oxomercuration, demercuration. यहाँ कोई डाउट, इस पूरे रिएक्शन में क्या क्या ध्यान में रखना है अपने को। पहला, ये माइंड में अपने को फिट करना है, नो इंटरमीडिएट आर फॉर्म। जब कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, जब कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा, नहीं। सो क्या लिख दूं मैं, नो rearrangement, no rearrangement, getting my point. No intermediate are formed in this reaction, hence no rearrangement. And third point, reaction favor, किसको फेवर कर रहा है स्टूडेंट, मार्कोनी-कॉक्स। रिएक्शन फेवर मार्कोनी-कॉक्स। ये तीनों पॉइंट अगर अपने को याद रहा तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, राइट। हम क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड दिखा वहां पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल। अब एग्जांपल की बारी आ गई। कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जो अनसिमेट्रिक वाला होगा। यहाँ पे पहले स्टेप में मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दूं, AgOAc यहाँ बोला ना ये ग्रुप, राइट। पहले स्टेप में THF वाटर ले लिया, दूसरे में क्या ले लूं मैं, NaBH4। अब क्या होगा, फाइनल आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखना है अपने को, OH कहां पे मिलेगा, बोलिए जरा, इस मिथाइलेटेड ब्रांच वाले कार्बन पे। समझ में आ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, 2-methyl butane 2 और IUPAC, कॉमन नेम टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी ना, टर्सरी अल्कोहल है। कार्बन कितने हैं, 5, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। IUPAC क्या हो जाएगा, 2-methyl butane 2 और। अब अगर साइक्लिक रिंग में एग्जांपल लिया जाए स्टूडेंट, HgOAc ट्वाइस ले लूंगा। पहले स्टेप में THF वाटर ले लिया और दूसरे में क्या ले लूंगा, NaBH4। अच्छा, यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाना चाहूं, वाटर की जगह पे मीथेनॉल ले लूं, इथेनॉल ले लूं, तब क्या होगा। वाटर का क्या रोल है, किसका, राइट। वाटर लिया तो H इधर चला गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव। मीथेनॉल लेंगे तो क्या होगा, H इधर जाएगा, OCH3 बचेगा। समझा।
नहीं समझा? अगर हम मीथेनॉल लेते हैं ऐसा होगा ना, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस वाला पार्ट इधर चला गया, ये प्लस अटैक करेगा इधर और ये माइनस, उधर क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ईथर। क्या मिलेगा? नहीं समझा? तो ये भी दिया जा सकता है ना, दोनों रिएक्शन में कोई डाउट है तो ये भी ध्यान में रखिए। एग्जामिनर आपको घुमाएगा बट रिएक्शन तो सेम ही है ना। अब यहाँ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम में आना चाहिए कि वाटर का रोल क्या है। जब वाटर का रोल अपने को समझ में आ गया तो दूसरे वाले का भी रोल समझ में आ जाएगा। नहीं समझा? वाटर क्या कर रहा है, H और OH के फॉर्म में आके इधर H इधर OH, तो OH माइनस इधर आया तो मीथेनॉल इथेनॉल आया तो क्या होगा। अब वही सोचना है अपने को कि इसका काम क्या है उसके अकॉर्डिंग, और देखेंगे आंसर मैच करेगा। समझा ना? अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या रिएक्शन में कोई कार्बोकेटायन है, क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा, डायरेक्टली आंसर लिखना है। क्या लिखें बोलो जरा, यही ना। अगर रिएक्शन इसके पहले वाले मेथड पे आती तो 6 मेंबर रिंग बन जाता, रीअरेंजमेंट हो जाता, फिर अल्कोहल बन जाता। तो इस तरीका इतना मोर देन इनफ है। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। आंसर आ जाएगा। तीसरे मेथड पे आ रहा हूं। थर्ड टेक्निक क्या है अपना, किसी को याद है? हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोबोरेशन इन ऑक्सीडेशन? रिएजेंट क्या यूज करते हैं? BH3 एंड और B2S6, दोनों तो एक ही है ना, डाइमराइज हो गया। और क्या यूज करते हैं? बस वही यूज करते हैं। 2 स्टेप का रिएक्शन है यार, नेम देखो जरा, नेम में क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोबोरेशन। मतलब पहले क्या आएगा, हाइड्रोजन एंड बोरॉन, हाइड्रोबोरेशन, फिर ऑक्सीडेशन। समझा मेरा बात? पहले क्या यूज करेंगे, हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन, मतलब B2S6 और BH3 इन THF, कौन सा सॉल्वेंट? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो यहां लिखेंगे हम B2S6 और BH3 इन THF। स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले थ्योरी लिखते थे, इस बार स्ट्रक्चर लिखते हैं। दिस वन इज अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड आते हैं, लॉजिक समझेंगे नाम में क्या है। तो जब पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे 4 हाइड्रोजन लेंगे ना, 2 पाई बॉन्ड होता है ना, 5 मेंबर इन ऑक्सीजन फ्यूरन, तो उसके पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, हाइड्रोजन दे दिया, तो नेम में क्या आ गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। समझा? दूसरा रिएजेंट क्या लेंगे बोलो जरा, H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग H2O2, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग H2O2। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी एक धोखा दिया जाता है, एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आता है, वो हमने एल्कीन में अगर डिस्कस किया रहेगा। यहाँ बताता हूँ कैसे कंफ्यूज किया जाता है। एक स्टेप लूंगा। पहले रिएक्शन वही, जरा ध्यान देंगे, अनसिमेट्रिकल की ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? BH3 या B2S6 ले लेंगे, दोनों में फर्क क्या होगा BH3 एंड B2S6 में? BH3 लेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, B2S6 में 6 हाइड्रोजन 2 बोरॉन। तो BH3 के केस में यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3, B2S6 के साथ मल्टीप्लाई बाय 6। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट, पहले समझ लेते हैं। बोरॉन है, BH2 और H, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है? बोरॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, किससे? हाइड्रोजन से। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डेल नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, डेल पॉजिटिव। यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, ये जरा ध्यान देंगे, ये H माइनस है ना, ये इस H माइनस को इस CH के पास लेके आएंगे, रिएक्शन फेवर मार्कोनी कॉस्ट रूल।
कैसे? नेगेटिव पार्ट किधर जा रहा है? CH के पास। एक अल्कीन कितना हाइड्रोजन ले रहा है? एक। अपने पास कितने हैं? 3। तो कितने मोल चाहिए? 3। B2H6 होगा तो 6, समझा? बट बोरॉन की वैलेंसी 3। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो ये वाला कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। अब ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बोरॉन के साथ। समझा मेरा बात? ऐसा B। अब ऐसे B के साथ ऐसे 3 मोल आएंगे। जब 3 मोल आएंगे तो क्या लिख दूं मैं? थ्राइस। और जब B2H6 होगा यहाँ होल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी को H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अल्कलाइन मीडियम में इस कार्बन एंड बोरॉन के बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या कर देगा? कार्बन एंड बोरॉन के बॉन्ड को तोड़ देगा। जब बॉन्ड तोड़ेगा स्टूडेंट तो ये OH और OH है ना, यहाँ पे 2 OH मिले, तो ये बॉन्ड को तोड़ा, दोनों साइड OH OH देंगे। ऐसे कितने बॉन्ड है बोरॉन में? 3। इधर कितने बोल लगेंगे? 3। प्रोडक्ट क्या मिला? बोलो जरा। ये प्रोडक्ट मिलेगा, समझा या नहीं? और BOH थ्राइस को क्या लिखेंगे? S3, the name of this molecule orthoboric acid. S3BO3 is a orthoboric acid. ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये कितने मोल? 3। As I told you स्टूडेंट कि ये जो रिएक्शन मिला है, रिएक्शंस को समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे। ये रिएक्शन समझ में आ गया ना? अब इस प्रोडक्ट को अगर अपने को जानना है, रिएक्शन में जैसे कि अपने को रिएक्टेंट देखा, रिएजेंट देखा और तुरंत प्रोडक्ट देखना है, कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? OH आ रहा है, अल्कीन का बॉन्ड टूट रहा है, OH आ रहा है, बट OH कहाँ पे आ रहा है? मोल क्राउडेड हाइड्रोजन के पास। जिस डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, अब हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है? इधर OH आया। ये रूल मार्कोनिकॉस रूल के अपोजिट जैसा है, नो डाउट। ओवरऑल रिएक्शन किसको फॉलो करता है? मार्कोनिकॉस रूल। बट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? एंटी मार्कोनिकॉस रूल। अगर रिएक्शन में पूछा गया क्या ये मार्कोनिकॉस रूल फॉलो करता है? हाँ। बट प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है? अब हाँ क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली बताया, वो ध्यान में रखेंगे। बट ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट अगर हम देख लिए तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देख के क्या समझ में आ रहा है कि इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस ऐसा लग रहा है कि इस अल्कीन में वाटर ऐड किया होगा, और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस रूल, सो रिएक्शन इज लुक लाइक एज अ एडिशन ऑफ वाटर इनटू अल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस। और समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, प्रोडक्ट कोई भी बहुत आसानी से आ जाएगा। विदिन अ मिनट तुरंत आंसर आएगा। Reaction is look like as addition of water into alkene according to anti Markovnikov. Reaction is look like as addition of water into alkene according to anti Markovnikov rule, जबकि वाटर ऐसा कुछ आया ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ आया नहीं, बट हम समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं कि रिएक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे वाटर ऐड हुआ है और प्रोडक्ट उसी के जैसे। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब जब हमें प्रोडक्ट बनाना रहेगा, इस रिएक्टेंट को देखेंगे और माइंड में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। समझा? यहाँ तक कोई डाउट? जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये रिएक्शन में एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आता है। अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं, किसके साथ? एसिटिक एसिड क्या देगा? H देगा ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो अल्कीन है ना, अल्कीन को डाइबोरिन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं
तो ये क्या देता है पता है? अल्कीन। क्या देता है? अल्कीन। और अल्काइन से रिएक्ट कराया तो अल्कीन। अल्काइन ले लिया, अल्काइन को पहले इसके साथ रिएक्ट करा दिया, फिर एसिडिक एसिड ले लिया तो क्या बन जाएगा? अल्कीन। समझ में आ रहा है? अब ये H कहाँ पे आएगा? ये बॉन्ड तोड़ेंगे इधर H, निगेटिव पार्ट किधर जाएगा? B के पास। समझा आपको मेरा बात? तो यहाँ प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा? तो बाय यूजिंग एसिड प्रोडक्ट क्या मिलता है? अल्केन। बाय यूजिंग एसिड क्या मिलेगा? अल्केन। अब ये निगेटिव पार्ट किधर जाएगा? B के साथ, तो थ्राइस B, जैसा ये वैसा है। ये समझा आपको? इधर भी 3 मोल ले लो, हो गया। तो ये एक पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अल्काइन में पहले ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इधर क्या होगा? एक डबल बॉन्ड बचेगा, तो हाइड्रोजन आएगा। तो अल्काइन में सब डाइबोरेन यूज करते हैं, और दूसरा जब हाइड्रोजन आता है यहाँ से, तो एडिशन जो है ना, सीन एडिशन होता है, तो प्रोडक्ट सिस एल्कीन मिलता है। कौन सा मिलेगा? सिस एल्कीन। ये पॉइंट समझा? जब अल्काइन आएगा, यहाँ तो सीन एडिशन हो या एंटी, अपने को फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सेम मिलने वाला। बट अल्काइन से जब अल्कीन बनाएंगे ना, तो वहां ये पता होना चाहिए कि अपने को कौन सा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, सिस या ट्रांस। तो वहां पे कैसे पता चलेगा एडिशन कैसा हो रहा है? तो एडिशन जो होता है ना, इसका कौन सा एडिशन होता है? सिन। तो वहां पे प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? सिस। फिलहाल यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, BH3 ले लिया, THF ले लिया, राइट। यहीं पे डायरेक्टली लिख दूं मैं H2O2 अल्कलाइन मीडियम। अब आंसर लिख पाएंगे क्या आप लोग? क्या आंसर आएगा? कुछ करना नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा इतना एक्सप्लेन करने के बाद, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख पाएंगे। बोलिए आंसर। आके नहीं आया क्या आज? राइट, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट क्या मिला अपने को? इस तरह का ऐसा लिया होगा, इसको B2H6 ले लिया, THF। अब क्या होगा? इस तरह से OH, राइट। कितना मोल बैलेंस करना हो तो 6 इधर 6 इधर। समझा आपको? क्योंकि डाइबोरेन लिया है ना हमने, तो ये तीनों रिएक्शन तो आई होप ये समझ ही गया रहेगा। चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसा साइक्लिक रिंग में इस तरह से, यही B2H6, यही प्रोसेस क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल ना, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और हाउ मेनी मोल? 6। बाकी बाई प्रोडक्ट जो अपने को मतलब नहीं है, नहीं लिखने वाले, इतनी बार तो लिख दिया। अब स्टूडेंट तीनों रिएक्शन को ना मिक्स करने वाला हूं, और ऐसा टाइप का एग्जांपल हमने कहीं ना कहीं लिया भी है, याद करो जरा। पहले यही ले लेता हूं, वाटर इन अ एसिडिक मीडियम। आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन HgOAc ट्वाइस ना, THF वाटर, फिर NaBH4। तीसरे में मेरा BH3 THF H2O2 अल्कलाइन मीडियम। इसको A मान लिया, B मान लिया, C। फाइंड आउट ABC which reaction are which are product of this reaction। ABC का क्या प्रोडक्ट मिले, सॉरी ये अल्कीन का ABC जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये 3 अलग अलग रिएक्शन ले लिया है, पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। तो इस रिएक्शन में तीनों प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं वो समझना है अपने को। तीनों प्रोडक्ट आ जाएगा अपने को,
अगर एक आध इस तरह से एग्जांपल ले लिया जाए, इस बार डायरेक्टली लिख रहा हूं, फर्स्ट केसेस, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट रीजन, सेकेंड एंड थर्ड, आंसर दोनों क्या आ जाएंगे, बोलो जरा। तो एबीसी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 3 अलग अलग रिएजेंट है, अल्कीन रिएक्टेंट सेम, रिएजेंट अलग, रिएक्टेंट सेम, रिएजेंट अलग, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसमें मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। अब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा, राइट, पर OH किधर आएगा, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। थर्ड में क्या होगा, सेम, पर जरा ध्यान दीजिए, ये इस तरह से है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड को ऐसे OH बना दूं मैं, ये OH का बॉन्ड इस कार्बन से, OH का बॉन्ड इस कार्बन से, तो ये 1 डिग्री बन गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ अगर IUPAC करना चाहें, लॉन्गेस्ट चेन लेना चाहें, 2 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 ऑल, नहीं समझा? यहां से ना, पहले में क्या हुआ है ओवरऑल अगर बात करें तो फर्स्ट में रिंग एक्सपांशन फॉलोड बाय मिथाइल शिफ्ट, समझ में आ रहा है? दूसरे में ओनली मार्कोनिकॉफ्स रूल, तीसरे में रिएक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू लाइट एज अ एंटी मार्कोनिकॉफ्स, समझ में आ रहा है? अब इसका आंसर की बात करें तो सेकेंड वाले में क्या मिला आपको? यही ना, सबको यही आंसर मिला सब। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉलोड बाय मिथाइल शिफ्टिंग, यहाँ मिथाइल शिफ्ट हुआ। दूसरे में सब कुछ सेम रहने दो, रिएक्शन मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग। तीसरे में न तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के जैसा है, ना कुछ, ये ऐसा रहेगा कार्बन। कोई कोई गलती क्या किया रहेगा, यही OH लगा देगा, वही गलती होगा, ध्यान में रखना। OH आएगा कार्बन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2, यहाँ 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 3 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फ्रॉम एस्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, एस्टर के हाइड्रोलिसिस क्या मिलेगा उसकी बात है। फ्रॉम एस्टर हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOR, इसको डैश ले लेता हूँ डिफरेंस समझने के लिए। हाइड्रोलिसिस बोला है तो वाटर रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, बट फेवर्ड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेनेवर concentrated sulfuric acid are used by heating, concentrated sulfuric acid are used by heating। क्या हो जाएगा रिएक्शन में, ये रिएक्शन में अब वाटर यूज कर रहे हैं ना हम लोग, वाटर यूज कर रहे हैं, अब बॉन्ड टूटेगा, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव है, कोई भी मतलब कोई भी एसिड का डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। अब एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जो एसिड से बनते हैं वो एसिड के डेरिवेटिव है, कौन कौन बनता है, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ये सब वाटर से हाइड्रोलिसिस में अपने बॉन्ड तोड़ देते हैं। और बॉन्ड हमेशा कैसे टूटेगा, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव हो, बॉन्ड टूटने का टेक्निक सबके लिए सेम होगा। मतलब जब एसिड का डेरिवेटिव होगा तो एक बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप से टूट जाएगा। अब एस्टर है तो यहाँ O है, समझ में आ रहा है? हैलाइड होता तो यहाँ C हैलोजन होता, क्लोराइड में Cl Br ऐसा। अगर हैलोजन है तो इस पार्ट में कौन आएगा, यहाँ H आ रहा है, तो अगर हैलोजन है तो HX निकल जाएगा। यहाँ OR है तो कौन आ गया, ROH आ गया। अब इसको ऐसे समझेंगे, ये प्रोडक्ट बन गया,
बचा क्या अपने पास OH। ये OH कहाँ पे आ गया। और एक बात है, जब भी एसिड के हाइड्रोलिसिस किए जाएंगे या एसिड के डेरिवेटिव के, एसिड का डेरिवेटिव एक बार फिर से बता रहा हूं कौन कौन है, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड। तो एसिड के डेरिवेटिव को जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो एक प्रोडक्ट एसिड ही मिलेगा। कौन मिलेगा, कैसे पता है। तो ये बॉन्ड यहां से टूटा ना, इधर कार्बोनिल, ये OH इधर जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। और इधर क्या मिल गया, RO। तो इस R को मैंने RNS ले लिया है, इस तरह से हो गया। रिएक्शन इजी है ना, रिएक्शन समझ में आ रहा है। क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे, कार्बोनिल एंड ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल इन एसिडिक कैटलिस्ट बाय हीटिंग। कैटलिस्ट क्या होगा, कोई भी H+ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिए, बाय हीटिंग। अब यहीं पे एग्जांपल ले लूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, इस तरह से वाटर ले लिया, H2SO4 बाय हीटिंग। बोलो आंसर क्या आएगा, इथेनॉल। बाकी से तो मतलब नहीं है, पर फिर भी एसिड लिख देंगे। यही रिएक्शन ना आप पूरे क्लास 12th के ऑर्गेनिक में 4 बार पढ़ेंगे। कैसे, एक बार इसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, जब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो दूसरी बार हो जाएगा, समझा मेरा बात। फिर अब एसिड भी मिल रहा है, एसिड के प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। ये रिएक्शन बार बार, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो बार बार पढ़ने की जरूरत है। बॉन्ड लाइन ले लेता हूं इस बार, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, H+ ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। रिंग ले लूं मैं, आ जाएगा आंसर। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हाँ बोलो। बेंजोइक एसिड एंड इथेनॉल, राइट। ऐसा यही होगा। बोलो जरा, क्या होना चाहिए, चलो एक ऑप्शन और लिख देते हैं। ऑप्शन देना नहीं चाहता था, पर कोई कुछ बोला नहीं तो मुझे ऑप्शन देना पड़ रहा है। ना बोलने का रीजन यही है। कुछ वन इज करेक्ट, पक्का। फर्स्ट बोले तो बस सोच समझ लो, सामने रॉन्ग ना हो जाए। सेकेंड। अब यहाँ ना मैंने ये लिखा, सबने यही बोला, आपको यहाँ देखना था। यहाँ क्या बता रहा है, वाटर का ऑक्सीजन जो है वो इसकी इधर आ रहा है, तो ये वाला सभी मॉलिक्यूल तोड़ा जाएगा। दोनों रिएक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं था ना, सब तो सेम है, खाली वहाँ OH नॉर्मल ऑक्सीजन 16, यहाँ 18 ले लिया है, तो यहाँ पे 18 आएगा ना कि यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये वाला आंसर ऐसे ही दे दिया था आपको, ये नहीं हो, समझा आपको।
तो अगर वहां ऐसा कुछ दे दिया गया तो ये तो देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, लॉजिक सेम है ना। जरूरी नहीं कि मैं ये एग्जांपल बताऊं, बट आपको पता होना चाहिए। ये दोनों आंसर आ जाएंगे, ये तो नॉर्मल वाले। नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड से अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो देयर आर टू मेथड। फर्स्ट वन इज मॉइस्ट, चलो पहले इसको ही ले लेते हैं, मॉइस्ट Ag2। द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग एक्वेस NaOH and KOH, एक्वेस NaOH and KOH, दोनों डिस्कस किया हुआ इफ यू रिमेम्बर। पहले अगर मैं मॉइस्ट Ag2O को ले रहा हूँ तो बाय यूजिंग मॉइस्ट Ag2O, तो अपने को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि मॉइस्ट Ag2O क्या करता है। हम डायरेक्टली AgOH नहीं लेते, तो मॉइस्ट Ag2O ना, मॉइस्ट है मतलब वाटर आया तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे AgOH, वाटर के क्वांटिटी, ये 2 मोल। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बिहेव लाइक एज अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। किसके जैसा बिहेव कर रहा है? सिल्वर। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बिहेव लाइक एज अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, बिहेव लाइक एज अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो अब ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? इसका। बट डायरेक्टली हम इसको नहीं ले रहे। किसको ले रहे हैं? Ag2O को मॉइस्ट कंडीशन में। तो होगा क्या, अब यहाँ पे कोई जनरल रिएक्शन की बात करें तो RX ले लिया जाए, AgOH आएगा, एरो पे क्या लिखेंगे? मॉइस्ट Ag2O बाय हीटिंग। आंसर आ गया, क्या मिला बोलो? ROH प्लस AgX, ROH प्लस AgX। ये आंसर आ जाएगा। साइक्लिक रिंग ले लिया जाए, ClBr आयोडीन कुछ भी, AgOH, सेम कंडीशन। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, यहाँ मॉइस्ट लिया हुआ राइट, इसी अल्काइल हैलाइड को अगर हम Ag2O ले लें और यहाँ ड्राई लिख दूं मैं, समझ में आ रहा है? ड्राई कंडीशन या एनहाइड्रस, ड्राई या एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वाटर ना। तो ऐसे केसेस में रिएक्शन में क्या मिलेगा? रिएक्शन में मिलेगा ROR प्लस AgX। अब इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे मिला होगा ये रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड है, इसके 2 मोल ले लूं मैं। अब ड्राई कंडीशन में है तो क्या इसमें कोई वाटर का मॉइस्चर है? नहीं। ये किस तरह से रहेगा? Ag2O, समझ में आया? तो इनको जब हीट करेंगे तो ये AgX 2 मोल निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन इस R के पास आ जाएगा, ROR प्लस 2 मोल ऑफ AgX, ये बैलेंसिंग रिएक्शन। और ROR को क्या बोला जाता है? ईथर। क्या बोला जाएगा? ये समझा आपको? अब इसी में एक आध एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कि CH3Br ले लूं, Ag2O ले लूं और डायरेक्ट हीट कर दूं। यहाँ बोला ही नहीं है मॉइस्ट, तो क्या हो जाएगा? ड्राई लिख देता हूँ चलो, या एनहाइड्रस लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? CH3O CH3 प्लस 2 मोल ऑफ, ये समझा आपको? ये ध्यान में रखिए, ये कंडीशन याद रहेगा, आप ये ध्यान में रखना है। एग्जामिनर अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड नहीं दिया या AgOH नहीं दिया, एरो पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या समझेंगे? तो यहाँ पे क्या बनेगा? ईथर। दूसरा केस, बाय यूजिंग aqueous NaOH and KOH, by using aqueous NaOH and KOH, होगा क्या?
ये रिएक्शन इजी है यार। NaOH KOH ले लिया बाय हीटिंग, कौन सा रिएक्शन है ये? टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस NaS। अब यहाँ ना दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पूछ देगा SN1 SN2, समझ में आ रहा है? कौन SN1 फास्टर देगा, कौन SN2 फास्टर देगा। एक तीसरा ऐसा दे देगा कौन हाइड्रोलिसिस फास्टर देगा, कौन सोलोलिसिस फास्टर देगा। अब यहाँ कोई नाम नहीं बोला है, हाइड्रोलिसिस सोलोलिसिस ये सब मतलब किसकी बात हो रही है? कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। तब यहाँ पे हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे अरे रिएक्शन में तो SN1 नहीं दिया है, SN2 नहीं दिया, तब वहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। वो भी जब रिएक्टिविटी की बात होगी, लिसन वेरी केयरफुली, कि जब रिएक्टिविटी की बात होगी तो वहां पे डायरेक्टली कार्बोकेटायन देखा जाएगा, और डायरेक्टली कार्बोकेटायन में विदाउट रीअरेंजमेंट वाला। रीअरेंजमेंट के बाद तो 3 डिग्री बन रहा है, तो ये क्यों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि कौन सोलोलिसिस फास्टर देगा। यहाँ हेलोजन है, यहाँ पे भी हेलोजन है, इधर भी हेलोजन। मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका सोलोलिसिस का रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा बी के बाद देन ए। बट अगर यही पूछ दूं कि इसका मेजर क्या होगा, तब आप बोलेंगे सर ये पहले कार्बोकेटायन बनेगा, बाद में रीअरेंजमेंट होगा और 3 डिग्री बनाएगा। समझा मेरा बात? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दो अलग क्वेश्चन है, दो अलग टाइप से पूछ रहा है। रिएक्टिविटी में डायरेक्टली कार्बोकेटायन क्या बना है, रीअरेंजमेंट के बाद वाला हम बात नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये समझा? तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? बी सी। ये रिएक्शन पढ़ा हुआ इसलिए रिएक्शंस के एग्जांपल पे फोकस नहीं करवा रहा हूँ, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का कभी सोलोलिसिस पूछ देगा, किसका सोलोलिसिस अच्छा है, मतलब सेम है। हाइड्रोलिसिस एक्वस मीडियम लिया हुआ है ना, वही तो ये रिएक्शंस को भी हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। व्हाई? मीडियम क्या है यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस है ना, एक्वस मीडियम, वाटर मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना यहाँ पे। समझा? तो इसको सोलोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, एक्वस NaOH QoH, ये रिएक्शन सब सेम है। तो ये क्वेश्चन जब भी कभी पूछेगा कि किसका सोलोलिसिस फास्टर होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी फास्टर होगा, तो हम क्या देखेंगे वहां पे? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। समझा आपको? आ जाएगा आंसर? कहीं तो देखा सुना है PS प्रोसाइलेट, राइट? यस, समझ में आ रहा है? ऐसा OCH3 से है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। अब ये जब O- निकलेगा तो ये क्या होगा? स्टेबल होता है। क्यों? 3 इक्वल रेजोनेंस देता है। तो बाहर जाने के बाद कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है, कौन नहीं है, ध्यान में रखें। ऐसा भी दिया रहेगा, या तो रिएक्शन ऐसा कुछ भी दे दिया, हाइलाइट के साथ पहले रिएक्ट कराएंगे अभी इसके साथ, तो ये अब इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया जाए, किसी के साथ भी रिएक्ट करा दिया जाए, तो आंसर क्या है? समझा आपको? तो यहाँ रिएक्शन SN2 पूछा जाएगा। तो ये रिएक्शन SN2 में फास्टर कौन होगा? तो जिसका अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। एक MCQ भी दिया था मैंने, बहुत अच्छा MCQ था वो, आधे लोग तो समझे ही नहीं होंगे। सब में मिथाइल ही था, सवाल ये था कि सब में मिथाइल ही था, और पूछा क्या था?
रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2, उसमें क्या देखना था, किसका अच्छा लिविंग ग्रुप नेचर है, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन था, उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइलेट आयन यहाँ से निकल जाएगा, समझ में आ रहा है? O माइनस आपका ये निकल जाएगा OTS, क्योंकि वो स्टेबल एन है। ये सब रिएक्शन भी ध्यान देंगे। रिक्वेस्ट KOH ले लूँ मैं। ये रिएक्शन कभी भी SN2 नहीं देगा, टर्सरी है ना, SN1 देगा। और मिथाइल मेरा कभी भी SN1 नहीं देगा, ये ध्यान में रखेंगे। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? रिएक्शन का टेक्निक खाली ध्यान दो बस, कि इतना लिख लो। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग alkyl halide, there are two methods, one is from moist silver oxide, other one is by using aqueous KOH and KOH। ये सब दो मेथड है जिससे हम अल्कोहल बनाएंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, समझ में आ रहा है? प्रीवियस चैप्टर में दोनों रिएक्शन पढ़े, ये नहीं पढ़े, ये आपके लिए नया था।